बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड पार्वती खंड के अध्याय 44वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शिव जी के रूप को देखकर मेना का विलाप, पार्वती तथा नारद आदि सभी को फटकारना, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ विष्णु द्वारा मेना को समझाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, संज्ञां लब्ध्वा ततः सा च मेना शैलप्रिया सती विललापाति संक्षुब्धा रसिकारुमथा करोति। विललापाति संक्षुब्धा रसिकार मथा करोति। तत्रितावत् स्वपुत्रांश्च निनिन्दैस्खलिता मुहुः प्रथमं सा ततः पुत्री कथयामास दुर्वचः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चेतना प्राप्त कर शैल प्रिया सती मेना अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप करने लगी और सबका तिरस्कार करने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों की निंदा की और इसके बाद वे अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगे। मेना बोली, हे मुनि, पहले आपने ही कहा था कि यह पार्वती शिव को वरण करेगी, कि यह पार्वती शिव को वरण करेगी। तत्पश्चात हिमबाण से कहकर आपने उसे तपस्या के कार्य में लगाया। उसका तो प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम दिखाई पड़ा, यह सत्य है। हे दुष्ट बुद्धि वाले मुनि, आपने मुझ अधम को सर्वथा धोखा दिया। हे मुनि, उसने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया उसका यह फल प्राप्त हुआ, जो देखने वालों को भी दुख देने वाला है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया। वे दिव्य ऋषि कहाँ गए? मैं उनकी दाढ़ी मूंछ उखाड़ लूं? जो वशिष्ठ पत्नी तपस्विनी है वह धूर्त या स्वयं आई थी। किनके अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर वे कटु वचन कहने लगे। हे शुते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया? तुझ दुष्ट ने स्वयं सोना देकर कांच ले लिया, चंदन को छोड़कर तुमने अपने शरीर में कीचड़ का लेप कर लिया, हंस को उड़ाकर तुमने पिंजड़े में कौवा ग्रहण कर लिया, गंगा जल को दूर छोड़कर तुमने कुएं का जल पी लिया और सूर्य को छोड़कर प्रयत्न पूर्वक जुगनू ग्रहण कर लिया विकास के लिए, और चावलों को त्याग कर भूसी खा ली और घी को छोड़कर आदर पूर्वक कारिंड का तेल पी लिया। सिंह की सेवा छोड़कर तुमने श्रृगाल की सेवा की और ब्रह्म विद्या का त्याग कर तुमने कुत्सित गाथा सुनी। हे पुत्री, तुमने घर की परम मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमंगल चिता भस्म को धारण किया। विष्णुवाद परमेश्वरों तथा श्रेष्ठ देवगणों को छोड़कर तुमने कुबुद्धि से शिव के निमित्त ऐसा तप किया। तुम्हें तथा तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारे रूप तथा आचरण को धिक्कार है, तुम्हें उपदेश देने वाले को धिक्कार है और तुम्हारी उन शकियों को भी धिक्कार है। हे पुत्री, जो तुमको जन्म देने वाले हैं, ऐसे हम दोनों को धिक्कार है। हे नारद, आपकी बुद्धि को धिक्कार है और कुबुद्धि देने वाले सब ऋषियों को धिक्कार है। कुल को धिक्कार है, तुम्हारी कार्य कुशलता को धिक्कार है, तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने घर को नष्ट कर दिया, अब तो मेरा मरण ही है।
ये पर्वतराज मेरे निकट ना है और स्वयं सप्तऋषिगण भी मुझे अपना मुंह न दिखाए। सब लोगों ने मिलकर यह क्या किया जिससे मेरा कुल ही नष्ट हो गया? मैं वंध्या क्यों नहीं हुई? मेरा गर्भ क्यों नहीं गिर गया? मैं ही क्यों नहीं मर गई? अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई? आकाश में ले जाकर राक्षसों ने उसे क्यों नहीं खा लिया? आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूं। अब मुझे इस शरीर से क्या करना है, किंतु क्या करूं? तुम्हें त्याग कर भी कहाँ जाऊं? हाय, मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे मेना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इति युक्त्वा पतिताशा च मेना भूमौ विमूर्छिता व्याकुला शोकरोषाधैर्न गता भर्तृसन्निधौ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे मैना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक तथा रोष आदि से व्याकुल होने के कारण पति के पास न जा सके। हे मुनीश्वर, उस समय सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर सब देवता बारी बारी से वहां उनके समीप आए। हे देव मुनि, पहले मैं स्वयं ही उनके समीप आया, तब हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे देखकर आप उनसे यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे मैंने, तुमने शिव जी के वास्तविक सुंदर रूप को नहीं पहचाना। तुमने शिव जी के वास्तविक रूप को अर्थात सुंदर रूप को नहीं पहचाना। यथार्थम सुंदरम रूपम जातम ते शिव शिव लीलयेदं धृतं रूपं न यथार्थं शिवेन च यथार्थं शिवेन च तस्मात् क्रोधं परित्यज्य स्वस्था भव पतिव्रते कार्यं कुरु हठं त्यक्त्वा शिवामुदेः शिवाय च। नारद जी बोले, हे मैंने, तुमने शिव जी के वास्तविक सुंदर रूप को नहीं पहचाना। शिव जी ने यह रूप लीला से धारण किया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। हे पतिव्रते, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा पार्वती को शंकर के निमित्त प्रदान करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपका वचन सुनकर मैना ने आपसे यह वाक्य कहा। तब आपका वचन सुनकर मैना ने आपसे यह वाक्य कहा, तुम बड़े दुष्ट एवं अधम हो, उठो और यहाँ से दूर चले जाओ। उनके इस प्रकार कहने पर समस्त इंद्रादि देवता तथा दिक्पाल क्रम से आकर मैना से वचन कहने लगे। देवता बोले, हे मैंने पितृ कन्ये हे सन्वस्म दुर्जनम मुदा अयं वै परमः साक्षात् शिवा परसुखावः। देवता बोले, हे मैंने, हे पितृकन्ये, प्रसन्न होकर तुम्हारी बात सुनो। ये दूसरों को सुख देने वाले साक्षात शिव जी हैं। भक्त वत्सल इन भगवान शिव ने तुम्हारी पुत्री का अत्यंत कठिन तप देखकर कृपा पूर्वक उसे दर्शन देकर वर प्रदान किया। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैना बारंबार बहुत विलाप करके देवताओं से बोली, भयानक रूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप सभी देवगण किस लिए प्रपंच में पड़े हैं और इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए तत्पर हैं। हे मुनीश्वर, उनके इस प्रकार कहने पर सभी वशिष्ठादि सप्तऋषि वहां आकर उनसे यह वचन कहने लगे। सप्तऋषि बोले, हे पितृकन्ये, हे गिरप्रिये, कार्यं साधितुं प्राप्तः पितृकन्ये गिरिप्रिये विरुद्धं चात्रियुक्तार्थे कथं मन्यामहे वयम् अयं वै परमो लाभो दर्शनं शङ्करस्यते दानुपात्रं सते भूत्वा गतस्त्वचा मंदिरम। सप्तऋषि बोले, हे पितृकन्ये, हे गिरप्रिये, हम कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। जो बात ठीक है
उसे हम विपरीत कैसे मान सकते हैं। यह सबसे बड़ा लाभ है जो आपको शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ और वे दान के पात्र होकर आपके घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर मेना ने उन मुनियों के वचन को झूठा समझ लिया और वे अज्ञानतावश रुष्ट होकर उन ऋषियों से इस प्रकार कहने लगी। मेना बोली, मैं शस्त्र आदि से उसका वध कर डालूंगी। शस्त्राधैर्घातिश्यम न दास्ये शंकरायताम दूरं गच्छत सर्वे हि नागंतव्यम मदिंतके नागंतव्यम मदिंतके। मैना बोली, मैं शस्त्रास्त्र से उसका वध कर डालूंगी, किंतु शंकर के निमित्त उसे नहीं दूंगी। आप सभी दूर चले जाइए और मेरे पास मत आइए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे मैना चुप हो गई और पुनः विलाप करके अत्यंत व्याकुल होकर उठी। हे मुने, उस समय इस समाचार से बड़ा हाहाकार मच गया। तदंतर अत्यंत व्याकुल होकर हिमालय मैना को समझाने के लिए वहाँ आए और तत्व की बात कहते हुए प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे मैंने श्रृणु मैंने बचो में यंतु विकलासी कथम प्रिय के क्षमागता गेहम कथम चैतान्य वंदसी कथम चैतान्य वंदसी। हिमालय बोले, हे मैंने, हे प्रिय, तुम आज व्याकुल क्यों हो गई? मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर कौन कौन लोग आए हैं? तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? तुम शंकर को अच्छी तरह नहीं जानती हो। अनेक रूप और नाम वाले उन शंकर के विकट रूप को देखकर व्याकुल हो गई हो और उन शंकर को मैं जानता हूँ वे सबका पालन करने वाले, पूज्यों के भी पूज्य और निग्रह तथा अनुग्रह करने वाले हैं। हे प्राण प्रिय, हे पुण्यशीले, हठ मत करो और दुख का त्याग करो। हे सुब्रते, शीघ्रता से उठो और कार्य करो। तुम मेरी बात मानो। ये शंकर विकट रूप धारण कर द्वार पर जो आए हैं वे अपनी लीला ही दिखा रहे हैं। हे देवी, पहले हम दोनों ने उनका श्रेष्ठ महात्मा देखकर ही कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिय, अब उस बात को सत्य रूप से प्रमाणित करो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर उन पर्वतराज हिमालय ने मौन धारण कर लिया। तब यह सुनकर पार्वती की माता मैना हिमालय से कहने लगी। मैना बोली, हे नाथ, मेरी बात सुनिए और आप वैसा ही कीजिए। इस अपनी कन्या पार्वती को पकड़कर कंठ में रस्सी बांधकर निशंक होकर नीचे गिरा दीजिए, किंतु मैं शिव को उसे नहीं दूंगी। मैना ने ऐसा कहा। अथवा हे नाथ, हे पर्वतराज, इस कन्या को ले जाकर दया रहित होकर समुद्र में डुबो दीजिए और इसके बाद सुखी हो जाइए। ऐसा करने से सुख ही मिलेगा। हे स्वामिन, यदि आप भयंकर रूप वाले रुद्र को पुत्री देंगे तो मैं निश्चित रूप से शरीर को त्याग दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैना हठपूर्वक यह बात कह रही थी उसी समय पार्वती स्वयं आ गई और मैना और मनोहर वचन कहने लगी। पार्वती बोली, हे माता, मातिस्ते विपरीता मातस्ते विपरीता हि बुद्धिर्जाता शुभावः धर्मावलम्बना त्वामहि कथम धर्मं जहाशिवे कथम धर्मं जहाशिवे अयं रुद्रोपरः साक्षात् सर्वप्रभवीश्वरः शंभो स्वरूपः सुखदः सर्वश्रुतिषु वर्णितः सर्वश्रुतिषु वर्णितः महिषासङ्कृश्चायं सर्वदेव प्रभुः स्वराट् नानारूपाभिधो मातर् हरिर्ब्रह्मदेसेवता।
मात्र हरे ब्रह्मादिसेवता। पार्वती बोली, हे माता, आपकी बुद्धि विपरीत तथा अमंगलकारिणी कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होने पर भी आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? ये रुद्र सबसे श्रेष्ठ साक्षात ईश्वर, सबको उत्पन्न करने वाले शंभु, सुंदर रूप वाले, सुख देने वाले तथा सभी श्रुतियों में वर्णित हैं। हे माता, ये ही महेश कल्याण करने वाले सर्वदेवों के प्रभु तथा स्वराट हैं। नाना प्रकार के रूप एवं नाम वाले और ब्रह्मा एवं विष्णु आदि से भी सेवित हैं। वे सबके कर्ता हर्ता अधिष्ठान निर्विकारी त्रिदेवेश अविनाशी तथा सनातन हैं। इन्हीं के लिए सभी देवता सभी देवगण दास के समान होकर तुम्हारे द्वार पर उत्सव करते हुए आए हैं। अब इससे बढ़कर और क्या सुख होगा? अतः हे माता, कीर्तन पूर्वक उठिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। आप इन शंकर जी के निमित्त मुझे प्रदान कीजिए और अपना गृहस्थाश्रम सफल बनाइए। हे जननी, आज आप मुझे परमेश्वर शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए। हे माता, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। यदि आपने मुझे इनको नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे का पति के रूप में वर्ण नहीं करूँगा। परवंचक श्रृगाल सिंह के भाग को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? हे माता, मैंने स्वयं मन वचन तथा कर्म से शिव जी का ही वर्ण कर लिया है। अब आप जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह कथन सुनकर, यह वचन सुनकर, इस बात सुनकर पर्वतराज की प्रिया मेना बहुत विलाप कर अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके शरीर को पकड़कर दांतों को कटकटाती हुई व्याकुल तथा रोषयुक्त होकर मुक्के तथा केवड़ों से पुत्री को मारने लगी। हे तात, हे मुनि, तदंतर वहां पर तुम तथा अन्य जो ऋषि थे वे मैना के हाथ से पार्वती को छुड़ाकर दूर ले गए। उन सबको वैसा करते हुए देखकर उन्हें बार बार फटकार कर वे मैना उन्हें सुनाती हुई पुनः दुर्वचन कहने लगी। मैना बोली, हाय, इस दुराग्रहशील पार्वती का मैं क्या करूं? अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, अथवा अस्त्र शस्त्रों से काटकर इस काली के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, अथवा अपनी पुत्री इस पार्वती को समुद्र में डुबो दूंगी, अथवा मैं शीघ्र ही निश्चित स्वयं अपना शरीर को त्याग दूंगी, किंतु विकट रूपधारी शिव को अपनी कन्या दुर्गा नहीं दूंगी। इस दुष्टा ने यह कैसा विकराल वर पाया है? ऐसा करके इसने मेरा गिरिराज का तथा इस कुल का उपहास करा दिया। इस शंकर के ना तो माता पिता है, न भाई है, न गोत्र में उत्पन्न बंधु है, न तो इसका सुंदर रूप है, न तो इसमें कोई चतुराई ही है, न इसके पास कोई घर है, न वस्त्र है, न अलंकार है, इसका कोई भी सहायक भी नहीं है, इसका वाहन भी अच्छा नहीं है, इसकी वय भी अर्थात विवाह योग्य नहीं है, इसके पास धन भी नहीं है, न इसमें पवित्रता है, न विद्या है, इसका कष्टदायक कैसा शरीर है, फिर इसका क्या देखकर मैं इसे अपनी सुमंगली पुत्री प्रदान करूं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार बहुत विलाप करके दुख तथा शोक से व्याप्त होकर वे मैना जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद मैं शीघ्रता से आकर उन मैना से अज्ञान का हरण करने वाले श्रेष्ठ तथा परम शिव तत्व का वर्णन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मैंने, आप प्रीत पूर्वक मेरे शुभ वचन को सुनिए। श्रोतव्यम प्रीतितो मेने मदीयं वचनम शुभम यस्य श्रवणतः प्रीत्या कुविदृष्टे विनश्यति। हे मैंने, आप प्रीत पूर्वक मेरे शुभ वचन को सुनिए, जिसके प्रेम पूर्वक सुनने से आपकी कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। शंकर जगत की सृष्टि करने वाले, शंकरो जगता करता भरता हरता तथैव चा न तुम जानासि तद्रूपम कथम दुखम शमीयसे। शंकर
जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले हैं। आप उनके रूप को नहीं जानती हैं और दुख क्यों उठा रही हैं? ये प्रभु अनेक रूप तथा नाम वाले, विविध लीला करने वाले, सबके स्वामी, स्वतंत्र, मायाधीश तथा विकल्प से रहित हैं। हे मैंने ऐसा जानकर आप शिव को शिव जी के लिए प्रदान कीजिए। यह ऐसा जानकर आप शिवा को शिव जी के लिए प्रदान कीजिए और सभी कार्य का नाश करने वाले इस दुराग्रह तथा दुर्बुद्धि का त्याग कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरा ऐसे कहने पर भी मैना बार बार विलाप करती हुई शनय शनय लज्जा त्याग कर मुझसे कहने लगी। मैना बोली, हे ब्रह्मन, आप इसके अति श्रेष्ठ रूप को किस लिए व्यक्त कर रहे हैं? आप इस शिवा को स्वयं मार क्यों नहीं डालते? आप ऐसा न कहिए कि इसे शिव को दे दीजिए। मैं अपनी इस प्राण प्रिया पुत्री को शिव के निमित्त नहीं दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, तब उनके ऐसा कहने पर शनक आदि सिद्ध आकर मैना से प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। सिद्ध बोले, ये परम सुख प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा शिव है। अयम वै परमः साक्षात् शिवः परम सुखावह कृपया च भवत्पुत्रे दर्शनम दत्वान प्रभु। सिद्ध बोले, ये परम सुख प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा शिव हैं। इन प्रभु ने कृपा करके आपको आपकी पुत्री को दर्शन दिया है। ब्रह्मा जी बोले, तब मैना ने बार बार विलाप करते हुए उनसे भी कहा कि मैं भयंकर रूप वाले इस शंकर को अपनी पुत्री नहीं दूंगी। प्रपंच वाले आप सभी सिद्ध लोग इसके श्रेष्ठ रूप को व्यक्त करने के लिए क्यों उद्यत हुए हैं? प्रपंच वाले आप सभी सिद्ध लोग इसके श्रेष्ठ रूप को व्यक्त करने के लिए क्यों उद्यत हुए हैं? हे मुने, उनके ऐसा कहने पर मैं चकित हो गया और सभी देव, सिद्ध, ऋषि तथा मनुष्य भी आश्चर्य में पड़ गए। इसी समय उनके दृढ़ तथा महान हट को सुनकर शिव के प्रिय विष्णु जी शीघ्र ही आकर यह कहने लगे। विष्णु जी बोले, आप पितरों की प्रिय मानसी कन्या, गुणों से युक्त हैं और साक्षात हिमालय की पत्नी है। आपका अत्यंत पवित्र ब्रह्मकुल है। आपका अत्यंत पवित्र ब्रह्मकुल है, वैसे ही आपके सहायक भी हैं। इसलिए आप लोक में धन्य हैं। मैं विशेष क्या कहूँ, आप धर्म की आधारभूत हैं, तो आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? भला आप ही विचार करें कि सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी तथा मैं विरुद्ध क्यों बोलेंगे? आप शिव जी को नहीं जानते। वे निर्गुण, सगुण, कुरूप, स्वरूप, सज्जनों को शरण देने वाले तथा सभी के सेव्य हैं। उन्होंने ही मूल प्रकृति ईश्वरी देवी का निर्माण किया और उस समय उनके बगल में उन्होंने पुरुषोत्तम की भी रचना की। तदंतर उन दोनों से मैं तथा ब्रह्मा अपने गुण तथा रूप के अनुसार उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर लोगों का हित करते हैं। वेद, देवता तथा जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है वह सब शिव जी से ही उत्पन्न हुआ है। उनके स्वरूप का वर्णन किसने किया है और उसे कौन जान सकता है? मैं तथा ब्रह्मा जी भी उनका अंत नहीं पा सके। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है उस सब को शिव समझिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अपनी लीला से इस प्रकार के सुंदर रूप से अवतीर्ण हुए वे शिव पार्वती के तप के प्रभाव से ही आपके द्वार पर आए हैं। इसलिए हे हिमालय पत्नी, आप दुख का त्याग कीजिए और शिव जी का भजन कीजिए। ऐसा करने से महान आनंद की प्राप्ति होगी और कलेश भी नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार समझाने पर उन मैना का विष्णु बोधित मन कुछ कोमल हो गया, किंतु उस समय शिव की माया से विमोहित मैना ने हटका पर त्याग नहीं किया और शिव को कन्या देना स्वीकार नहीं किया। पार्वती की माता गिरिप्रिया उन मैना ने विष्णु के मनोहर वचन को सुनकर कुछ उद्बुद्ध होकर विष्णु जी से कहा, यदि वे सुंदर शरीर धारण करें तो मैं अपनी कन्या दे सकती हूँ, अन्यथा करोड़ों प्रतनों से भी उनको मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। मैं सत्य तथा दृढ़ वचन कहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो सबको मोहने वाली है, जो
सबको मोहने वाली है, उस स्वेच्छा से प्रेरित हुई धन तथा दृढ़ व्रत वाली वे मैना इस प्रकार कहकर चुप हो गई। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे मैना प्रबोध वर्णनम नाम चतुष्त्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता की तृतीय पार्वती खंड में मैना प्रबोध वर्णन नामक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय, पार्वती मैया की जय।